क्या आपको पता है कि जर्मनी में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए 2000 से 2500 यूरो चाहिए, जबकि पाकिस्तान से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में मतलब ये वाला सिर्फ 20 यूरो में बन जाता है। और अगर जर्मनी आने से पहले आपके पास ये पाकिस्तानी ड्राइविंग लाइसेंस हो तो आप 500 से 1000 यूरो तक बचा सकते हैं। किस तरह, इस वीडियो में हम यही बात करते हैं। पाकिस्तानी लाइसेंस साथ लाने का क्या फ़ायदा हो सकता है, एंड आल्सो मेरे पास 2 पाकिस्तानी लाइसेंस क्यों हैं, इसकी कहानी थोड़ी सी बाद में देखते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको ये बताऊं कि जर्मनी में लाइसेंस हासिल किस तरह करते हैं। तो सबसे पहले ये होता है कि आप ड्राइविंग स्कूल का इंतखाब करते हो, उसके साथ आप थ्योरी की क्लासेस लेते हो। थ्योरी की एक क्लास जो है वो 90 मिनट की होती है एंड 14 थ्योरी की क्लासेस आपको लेनी होती हैं। और इस सिर्फ थ्योरी की क्लासेस लेने में आपके 300 से 400 यूरो लग जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन सिटी, स्टेट एंड आल्सो ड्राइविंग स्कूल। उसके बाद जो है वो आप थ्योरी की क्लासेस लेने के बाद आप थ्योरी का एग्ज़ाम देते हो। एग्ज़ाम कोई 30-35 यूरो का होता है एंड आल्सो उसमें 30 क्वेश्चन होते हैं। 30 क्वेश्चन में से 3-4 क्वेश्चन आप गलत कर सकते हैं, इससे ज़्यादा किया तो दोबारा देनी पड़ेगी। तो पहले थ्योरी की क्लासेस, फिर थ्योरी का एग्ज़ाम, और उसके बाद आता है प्रैक्टिकल की क्लासेस और प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम। जो बिगनर स्टार्ट करता है, मसलन पाकिस्तान से कोई आता है, उसे ड्राइविंग का नहीं पता, आल्सो उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है, तो वो जाता है प्रैक्टिकल क्लासेस के लिए। तो नॉर्मली उसको 20 से 30 क्लासें लेनी पड़ जाती हैं और एक क्लास जो है वो 90 मिनट की होती है और उसके चार्जेस 50 से 60 यूरो, अगेन डिपेंडिंग ऑन सिटी, स्टेट एंड आल्सो ड्राइविंग स्कूल। और आल्सो इसमें जो 20-30 क्लासें होती हैं वो आपकी नॉर्मल रोड पे भी चलवाते हैं एंड आल्सो नाइट में भी चलाते हैं, अंधेरे में, और साथ में उसमें हाईवे पे भी चलवाते हैं। तो 20-30 क्लासों का टोटल जो खर्चा आ जाता है वो देख लें, एक क्लास का तकरीबन 50 से 60 यूरो होता है। ये अब डिपेंड करता है कि उस बंदे को कितनी प्रैक्टिकल की क्लासेस चाहिए। उसके बाद वो प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम देता है और फिर इस तरह उसको ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है। और इस सारे प्रोसेस में ऑलमोस्ट एवरेजली 2000 से 2500 यूरो लग जाते हैं। और अगर एक बार ड्राइविंग लाइसेंस फेल कर दिया, मतलब प्रैक्टिकल जाके फेल कर दिया, तो फिर ये चार्जेस बढ़ सकते हैं। और इस तरह होता है कि लोग पहली अटेम्प्ट में फेल कर देते हैं, आल्सो दूसरी में, तीसरी में भी लोग फेल कर रहे होते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन यू, तो इस तरह चार्जेस बढ़ते जाएंगे। और इसमें ये भी है कि उसके बाद जब आपको लाइसेंस मिल गया तो आपको 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होगा। उस प्रोबेशन पीरियड में आपने एहतियात से चलाना है और उसमें फिर ड्राइविंग पे पॉइंट्स भी होते हैं। अगर कोई गलती की, फ़ाइन हुआ आपको, तो पॉइंट्स भी गिरेंगे एंड आल्सो आपको एक्स्ट्रा कोर्स भी लेना पड़ सकता है उस प्रोबेशन पीरियड के दौरान। ज़्यादा सख्ती होती है कि आपको एहतियात से चलाना है क्योंकि नए ड्राइवर होते हैं आप। चलें, ये तो हो गया जर्मनी में किस तरह लेते हैं और कितनी कॉस्ट आती है। अब बात करते हैं पाकिस्तानी लाइसेंस होने के फ़ायदे। तो फ़ायदे ये कि इसमें हमारे पास 4 फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो ये कि जब हमने वो बात की थ्योरी की, तो जब आपके पास ये ड्राइविंग लाइसेंस हो तो आप इसको कन्वर्ट करा सकते हैं। कन्वर्ट कराने से ये मुराद नहीं है कि आप ये देंगे और जर्मन वाला ले लेंगे, ऐसा नहीं है। बल्कि ये होता है कि आपकी जो थ्योरी की क्लासेस हैं, जो आपने 90 मिनट 14 दिन या 14 क्लासेस जाके लेनी है, 90 मिनट की ईच क्लास, वो आपको एग्जाम्प्ट हो जाती है। थ्योरी की क्लासेस आपको नहीं लेनी पड़ती। तो एक तो वो 300 से 400 यूरो थ्योरी वाले आपके बच गए, ये पहला फ़ायदा हो गया। और पैसे भी बच गए और साथ में टाइम भी बच गया। मतलब यहाँ लाइफ बिजी है तो कौन जाए 90 मिनट के लिए, और वो भी फिर 14 दिन या 14 क्लासें, तो इट्स हार्ड। और उसमें क्लासेस में होता यही है कि इशारे क्या होते हैं, मतलब सड़क पे इशारे सिखाएंगे आपको, आल्सो रूल्स एंड रेगुलेशंस। लेकिन वो आपका टेस्ट, थ्योरी का टेस्ट आपने स्टिल देना है, तो आप वो थ्योरी खुद ही सीख सकते हो और फिर जाके डायरेक्ट टेस्ट दे सकते हो। तो ये थ्योरी के पैसे बच गए, ये हो गया फ़ायदा नंबर 1। अब बात करते हैं फ़ायदा नंबर 2 की। और फ़ायदा नंबर 2 है कि जब आप पाकिस्तान से ये लाइसेंस लेके आएंगे तो इसका मतलब आपको थोड़ी बहुत ड्राइविंग भी आती है या फिर सीख के आए हैं। तो इसमें ये होगा कि आपकी जो प्रैक्टिकल की क्लासेज हैं वो भी कम हो जाएंगी। तो जहां आपको 20 से 30 क्लासें लेनी पड़ रही थी, अब आपको 10 से 20 क्लासें मोस्ट प्रोबेबली लेनी पड़ेंगी। तो यहाँ से भी आप पैसे बचा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन यू, 200, 300, 400, 500 यूरो, तो जितनी आपकी ड्राइविंग अच्छी होगी। तो ये तो हो गया फ़ायदा नंबर 2। और इस फ़ायदा नंबर 2 में एक बात और भी कि जो आपको नाइट में क्लासें लेनी है एंड आल्सो जो आपको हाईवे पे क्लासें लेनी है, वो भी एग्जाम्प्ट हो जाती हैं। कि ठीक है, बंदे के पास ऑलरेडी ड्राइविंग लाइसेंस है, बंदे को पहले ही आता है, तो वो वाली क्लासें भी एग्जाम्प्ट हो जाती हैं। मतलब जो प्रैक्टिकल क्लासेज हैं वो आपको कम लेनी पड़ती हैं और आप इस काबिल हो जाते हो कि एग्ज़ाम आपको प्रैक्टिकल के लिए वो अलाउ कर देते हैं कि ठीक है, प्रैक्टिकल जाके दें और लाइसेंस ले लें। ये तो हो गए फ़ायदे नंबर 2 फ़ायदे हो गए। अब बात करते हैं तीसरे फ़ायदे की। और तीसरा फ़ायदा ये है कि जो प्रोबेशन हमने जिक्र किया 2 साल का, अगर आपका ये ड्राइविंग लाइसेंस जर्मनी आने से पहले 2 साल पुराना है तो आपको वो प्रोबेशन पीरियड नहीं लेना। जो 2 साल का है वो आपका प्रोबेशन पीरियड भी एग्जाम्प्ट हो जाएगा। इसका मतलब आप फ्रीली ड्राइव कर सकते हो, फ्रीली मतलब रूल्स के अंदर रह के ओब्वियसली। तो ये हो गया फ़ायदा नंबर 3। और अब बात करते हैं फ़ायदा नंबर 4 की। और फ़ायदा नंबर 4 ये है कि आपके पास, जहाज़ देखने लग गया हूँ, फ़ायदा नंबर 4 सोच रहा हूँ फ़ायदा नंबर 4 क्या है।
और अब बात करते हैं फ़ायदा नंबर 4 की। और फ़ायदा नंबर 4 की ये है कि जब आप जैसे ही जर्मनी के एयरपोर्ट पे आएंगे तो उस दिन से लेके अगले 6 महीने तक आप इस ड्राइविंग लाइसेंस पे ड्राइव कर सकते हैं, 6 महीने तक। और 6 महीने के बाद फिर आपको यही वाला प्रोसेस जो कि लोकल मतलब हासिल करना है, लेकिन 6 महीने तक आप ड्राइव कर सकते हो यूरोप में। ये हो गया फ़ायदा नंबर 4। तो अब जब हमने इतने ज़्यादा फ़ायदे देख ही लिए हैं पाकिस्तानी लाइसेंस के, तो क्यों ना फिर बनवा लिया जाए। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात बनवा लिया जाए से कि ये लाइसेंस आपके पास उस वक्त होना चाहिए जब आप जर्मनी में पहली बार लैंड करें। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे आए, कुछ 6 महीने साल रहे हैं, उसके बाद कहें कि भाई इसके तो बहुत फ़ायदे हैं, मैं पाकिस्तान वापस जाता हूँ, वहाँ से ये ड्राइविंग लाइसेंस बनवा के लाता हूँ, तो इन दैट केस इट्स नॉट यूज़फुल। अब या पाकिस्तान में है तो आप अभी बनवा सकते हैं। जब आप जर्मनी में लैंड करें, जिस दिन आपका अराइवल हो, ये लाइसेंस की डेट जो है उससे पुरानी होनी चाहिए। तो इन दैट केस इट इज़ वैलिड, और फिर वो आप कन्वर्जन वाला प्रोसेस कर सकते हो इंस्टेड ऑफ बिल्कुल बिगिनर जिस पे ज़्यादा चार्जेस आते हैं। तो ये तो हो गया सारे इसके फ़ायदे और इम्पोर्टेंट बात। और इसके बाद आते हैं हम इस पे कि जब हमने इतने ज़्यादा फ़ायदे देख ही लिए हैं तो क्यों ना अब ये हासिल कर लिया जाए। तो हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान से आप इसे किस तरह हासिल कर सकते हो बिल्कुल सस्ते दामों पे। पाकिस्तान में वैसे ही सस्ता है ये ड्राइविंग लाइसेंस, जर्मनी में तो बहुत महंगा है। तो अच्छा, इसको देखें तो हम सबसे पहले आपको लर्नर बनवाना होता है, और लर्नर बनता है आपका 42 डेज़ के लिए। इसका मतलब 42 डेज़ के अंदर आप थ्योरी की तैयारी कर सकते हो एंड आल्सो प्रैक्टिकल की तैयारी कर सकते हो। और फिर उसके बाद जाके ट्रैफिक स्कूल में या ट्रैफिक पुलिस के ऑफिस में, जहाँ भी उनका वो होता है, तो वहाँ पे जाके आपने एक एल शेप काटनी होती है, गाड़ी लेके जानी यूँ एल शेप में, और फिर वापस रिवर्स करा के ले आनी, और रिवर्स में वापसी जो एल पे रिवर्स करनी है, बस उसी के नंबर हैं सारे। मतलब इतना मुश्किल नहीं है, इट्स ईजी, मैंने भी किया है तभी तो मेरे पास ये हैं। तो ईजी नहीं था, मतलब थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए होती है, लेकिन सही है, हो जाता है, लेकिन फ़ायदे बहुत हैं। तो उसके लर्नर बन गया। 42 डेज़ के बाद आप जाके थ्योरी का भी टेस्ट दे सकते हो एंड आल्सो प्रैक्टिकल का भी दे सकते हो। थ्योरी का जो टेस्ट है उसमें 10 क्वेश्चन होते हैं, 10 में से अगर आपने 7-8 ठीक कर लिए तो आप ठीक है, पास हो, फिर आप प्रैक्टिकल के लिए जाओगे। लेकिन अगर 60% से नीचे हुए या 70% से नीचे, आई एम नॉट श्योर, आप जो है फिर आपको थ्योरी दोबारा देनी होगी और आप प्रैक्टिकल नहीं दे सकते अगले 42 डेज़ के लिए। तो आपने थ्योरी का मुश्किल भी नहीं होता, 200-300 क्वेश्चन होते हैं, रट्टा मारें उनको और जाके दे दें। 7-8 भी ठीक करें, 9 ठीक करें या 10 पूरे ठीक करें, तो आप प्रैक्टिकल में बैठ सकते हैं और प्रैक्टिकल कर सकते हैं। प्रैक्टिकल मतलब ये ड्राइविंग वाला प्रैक्टिकल दे सकते हैं और उसके बाद आपको लाइसेंस मिल जाता है। और इसमें इसमें अब 2 तरीके हैं। एक तो ये कि आप जाएंगे और लर्नर बनवाएंगे। लर्नर बनवाने के बाद अब आप खुद से भी सीख सकते हैं ड्राइविंग, और या फिर आप ड्राइविंग स्कूल ज्वाइन कर सकते हैं। अब पंजाब का मुझे पता है कि पंजाब के तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो ट्रैफिक पुलिस का अपना ड्राइविंग स्कूल है, विच इज़ वेरी गुड। लाइक अगर आप बाहर से जाते हो टेस्ट देने, तो एक तो आप वो एल शेप जो कि एग्जिस्टिंग है जहाँ पे आपको जाके चलानी है, वहाँ पे आपकी प्रैक्टिस नहीं होती। और दूसरा ये कि वो देखते हैं कि ये बाहर का बंदा है, तो थोड़ा सा चांस है कि आपको शायद फेल कर दें, मतलब थोड़ी बहुत गलती भी आपकी बर्दाश्त ना करें बल्कि फेल कर दें। लेकिन अगर आप ड्राइविंग स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो यूँ होता है कि ड्राइविंग स्कूल भी एडमिशन देता है, और वो सरकारी है, पंजाब में तो है इस तरह। बाकी भी देख लेंगे अपना कि किस तरह सीन होता है। तो वो आपसे थोड़े से पैसे लेते हैं, 2000 या 3000 उनकी फ़ीस होती है कार ड्राइविंग की। वो आपको थ्योरी की भी तैयारी करवाते हैं एंड आल्सो प्रैक्टिकल की भी आपको तैयारी करवाते हैं। और इससे बेहतर क्या हो सकता है कि जिस एल शेप पे जिस पे जाके आपने ड्राइविंग का टेस्ट देना है, आप उसी पे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं उनकी गाड़ी पे। सिर्फ आपने ये थोड़ी सी फीस देनी है और आप उनके साथ ज्वाइन कर सकते हैं उस स्कूल को, और वो आपको प्रैक्टिस भी करवाते हैं एंड आल्सो आपको पास भी कर देते हैं टेस्ट में भी। मतलब आपकी एक तो प्रैक्टिस हो जाती है उसी एल शेप पे, और आल्सो थोड़ी बहुत गलती हुई तो भी आपको पास कर देते हैं, डिपेंडिंग ऑन स्कूल, अगेन पाकिस्तानी स्कूल, तो पाकिस्तानी ड्राइविंग स्कूल। तो ये तो हो गया सारा ये प्रोसेस। और अब ये जो 2 लाइसेंस है मेरे पास, इसकी ये कहानी है कि ये देखें, सबसे पहले ये जो है मेरे पास, ये है ड्राइविंग स्कूल, इसके ऊपर लिखा हुआ है ड्राइविंग लाइसेंस, और इसके ऊपर देखें तो ये लिखा हुआ है इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस। तो ये एक होता है ड्राइविंग लाइसेंस, और एक इंटरनेशनल जो ड्राइविंग होता है वो पाकिस्तान में लोकली यूज़ होता है, और यहाँ भी वैसे ये यूज़फुल है, लेकिन इंटरनेशनल जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे होता है। और जब तक आपके पास ये ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता, उस वक्त तक आप इंटरनेशनल नहीं बनवा सकते। तो सबसे पहले आपको ड्राइविंग लाइसेंस लेना होता है, मतलब जो आप टेस्ट देंगे उसके बाद आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस आ जाएगा, और फिर आप एक और एप्लीकेशन के ज़रिए उसको इंटरनेशनल भी आप हासिल कर सकते हैं। वो भी थोड़ी सी फीस होती है, आई थिंक 700 या 800 या 1000 रुपये। तो इस तरह आप ये दोनों लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। और जो इंटरनेशनल है, अभी जर्मनी में जब आप कन्वर्ट कराएंगे तो आप ये इंटरनेशनल नहीं देंगे, बल्कि ये लोकल ही चल जाता है ड्राइविंग लाइसेंस, ये आपको देंगे, ये आप उनको देंगे, और आपका प्रोसीजर जो है वो शुरू हो जाएगा ड्राइविंग स्कूल में, मतलब थ्योरी क्लासेस आपकी एग्जाम हो जाएंगी। जो इंटरनेशनल है वो कुछ ममालिक में, कुछ और ममालिक में, चूँकि इंटरनेशनल है तो कुछ ममालिक में वो भी चलता है। तो आल्सो जो आप 6 महीने इनिशियली चलाते हो तो यूरोप के दूसरे मुल्कों में भी तो इंटरनेशनल जो है वो भी कारआमद है, तो बनवा लें तो अच्छा है।
तो ये हो गई सारी बात। और यस, पाकिस्तान से ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लें और फिर आ जाएं, इसका बहुत स्कोप है। और बाकी जब आप जर्मनी आ जाएंगे, ड्राइविंग स्कूल से लाइसेंस ले जाएंगे, तो थैंक यू बाद में कर दीजिएगा, कोई मसला नहीं है। बहुत सर्दी है यहाँ पे, इसमें नहीं लग रही, लेकिन हाथों को बहुत लग रही है और सर को बहुत लग रही है। तो फिर आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और फिर अल्लाह हाफिज़।